हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम फ्रीलांसर माधवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रूवल एंट्रीज एंड सेटअप के बारे में। तो अप्रूवल एंट्रीज एंड सेटअप को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले क्या चेक करना है? यूजर्स। आपको देखना होगा कि आपके सिस्टम में कितने यूजर्स हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 यूजर बना रखे हैं, एक रिंकी के नाम से और एक माधवी के नाम से। और इसमें भी क्योंकि ये ऑन प्रेमाइसेस बिजनेस सेंट्रल है, एजुकेशनल वर्जन, तो पहले हम एक काम करते हैं, डेट करेक्ट कर लेते हैं। एजुकेशनल वर्जन ऑन प्रेमाइसेस बिजनेस सेंट्रल के कारण आपको सिस्टम सिर्फ 2 यूजर्स बनाने की परमिशन देगा, तीसरा आप नहीं बना पाओगे क्योंकि इसमें लाइसेंस नहीं है। और मान लो मैं एक और यूजर बनाने की कोशिश करूं तो वैलिडेशन आ जाती है, द न्यू यूजर्स डू नॉट मीट द टर्म्स ऑफ द करंट लाइसेंस। द करंट लाइसेंस अलाउज 2 फुल यूजर्स एंड 0 लिमिटेड यूजर्स। ठीक है, तो मैं इसे रिफ्रेश कर देती हूँ। इसके बाद आप क्या करोगे? 2 यूजर्स बन गए, अप्रूवल यूजर सेटअप। देखिए हम अप्रूवल पे काम कर रहे हैं तो हमें अप्रूवल यूजर सेटअप पे जाना होगा। मिल गया। अब यहाँ पे चेक करना होगा कि आपने जो यूजर्स बनाए हुए हैं उनको आपने क्या क्या परमिशंस दी है। तो पहला यूजर्स जो मेरा विंडो यूजर भी है, माधवी, अब इसका जो अप्रूवर है वो रिंकी है। और जो सेकंड यूजर है वो हायरार्की वाइज सीनियर पर्सन है, उसका कोई अप्रूवर नहीं है। ठीक है। और जो सेल्स पर्सन कोड होता है वो आप जो फर्स्ट यूजर है उसका आप दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने दे रखा है LT लीना टाउनसेंट। और उसके बाद हम लाइन वाइज देखते हैं। सबसे पहला यूजर, उसका सेल्स पर्सन दे दिया, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे, सेल्स ऑर्डर, सेल्स कोड, सेल इनवॉइस, तो वो आपसे सेल्स पर्सन परचेसर कोड के लिए पूछेगा, तो आप रिलेटेड फील्ड में डाल दो। उसका अप्रूवल आईडी पूछ रहा है क्योंकि हम अप्रूवल सिस्टम चलाने वाले हैं, तो अप्रूवल मैंने ले लिया मेरे पास। और अप्रूवल लिस्ट बनाने के लिए, यूजर्स बनाने के लिए परमिशन नहीं है, तो मैं 2 यूजर्स के साथ ही काम करूंगी। सेल्स अमाउंट अप्रूवल लिमिट, अगर हम सेल्स कोड बनाते हैं, सेल्स ऑर्डर, सेल इनवॉइस बनाते हैं, तो मैक्स कितने अमाउंट का अप्रूवल आप दे सकते हो, इसके लिए ये फील्ड है। अगर आप अनलिमिटेड अप्रूवल देना चाहते हो तो ये फील्ड अनलिमिटेड है। परचेस के लिए भी सेम। अगर अमाउंट का लिमिटेशंस, मान लो आप जो आपका जो अप्रूवर है, माधवी का अप्रूवर है रिंकी, तो अगर ये जो अप्रूवर है सिर्फ 1 लाख के बिल अमाउंट का अप्रूवल दे सकती है, तो हम क्या करेंगे कि ये अनलिमिटेड वाला हटा देंगे और अमाउंट लिमिट लगा देंगे कि अमाउंट इतना होगा, इससे ऊपर का अप्रूवल नहीं दे सकते। तो ये लिमिटेशंस रखनी है या नहीं रखनी है, आपको डिसाइड करना है। अगर आप रखना चाहते हो तो फिर क्या होगा, आपके जितने भी सेल्स के कोट, इनवॉइस, ऑर्डर जो भी आप बना रहे हो, अप्रूवल अमाउंट पे आपकी वैलिडेशन फायर होगी कि इसके ऊपर का अप्रूवल अथॉरिटी इसके पास नहीं है, तो ये आपकी जो डॉक्यूमेंट को अप्रूव करेगी, इससे ऊपर का डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए, क्योंकि अभी मेरे पास 2 ही यूज़र की परमिशन है, तो मैं इसे अनलिमिटेड सेल्स अप्रूवल दे देती हूँ। जितना भी अमाउंट होगा अप्रूव हो जाएगा। सेम मैंने परचेज़ के लिए वैसे ही रखा है, अनलिमिटेड, अमाउंट लिमिटेशंस नहीं डाली है। यहाँ पे भी रिक्वेस्ट अमाउंट अप्रूवल लिमिट है, तो रिक और अगर आप जेवी वगैरह कुछ बना रहे हो, अदर जो परचेस और सेल्स है, उसके लिए भी रिक्वेस्ट अमाउंट अप्रूवल specifies the maximum amount in LCY that this user is allowed to approve for this record। ठीक है, इसी तरह इसका भी एक अनलिमिटेड वाला सेक्शन है, मैंने अप्रूव अनलिमिटेड पे टिक कर दिया है, तो अनलिमिटेड अलाउ है। अब सब्सटीट्यूट, अब मान लो जैसे अभी मेरे पास 2 यूजर्स की परमिशन है और मुझे अप्रूवल सिस्टम ऑन प्रेमाइसेस पे टेस्ट करना है, तो अब ये जो पहला अप्रूवल है, इसके लिए सब्सटीट्यूट क्या हो सकता है? अगर ये अ, अब ये डॉक्यूमेंट क्रिएटर है और विंडोज़ यूज़र भी है, तो अगर ये डॉक्यूमेंट क्रिएटर है और मैं चाहूँ कि अ, किसी दिन ये
अवेलेबल नहीं है तो मैं डॉक्यूमेंट डेलीगेट कर दूँ, इसका कोई सब्स्टिट्यूट बना दूँ, तो आप ऐसे सब्स्टिट्यूट भी बना सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसका सब्स्टिट्यूट बना दिया। ये है इसका सब्स्टिट्यूट। तो आपके पास मल्टीपल यूज़र होंगे तो आप दूसरा या तीसरा जो भी है आप बना सकते हो। मेल आईडी दे सकते हो और इसके बाद हमें चेक करना है कि जो अप्रूवल का ना भी एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। अगर आपके पास मल्टीपल यूज़र हैं, तो कोई आईटी वाला जो हो या एडमिनिस्ट्रेटर सेक्शन वाला हो, उसे आप अप्रूवल एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हो। उसके पास क्या अथॉरिटी रहेगी कि अगर कोई अ, यूज़र अवेलेबल नहीं है, कोई अप्रूवर अवेलेबल नहीं है, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट को वो अप्रूव कर सकता है। उसके पास एज़ अ अप्रूवल एडमिनिस्ट्रेटर अथॉरिटी होगी। Approval administrator specifies the user who has right to unblock approval workflow, for example, by delegating approval requests to new substitute approvers and delegating overdue approval request. तो ये क्या कर सकता है? ये आपके अप्रूवल सिस्टम को स्मूथली चलाने में आपकी मदद करेगा। ये बहुत सारे अप्रूवल वर्कफ्लोज जो रुके हुए हैं किसी कारण से उनको अनब्लॉक कर सकता है और डेलीगेट कर सकता है किसी दूसरे अदर अथॉरिटी को, सब्स्टिट्यूट को डेलीगेट कर देगा अप्रूवल सिस्टम कि वो उस अप्रूवल वर्कफ्लो को अप्रूव कर दे जिससे आपका सिस्टम इजीली चल सके। इसी तरह आप अप्रूवल यूज़र सेटअप जो आपने बनाया है उसको टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट करने के लिए आप यूज़र आईडी सिलेक्ट करो। पहला एक सिलेक्ट कर लेते हैं। सेल्स के लिए मैं अभी टेस्ट करने वाली हूँ। वैसे आपके पास और भी हैं, परचेज़ रिक्वेस्ट अप्रूवल ऑल भी है। इसके लिए प्रीव्यू करो, तो सिस्टम आपको शो करेगा कि कितना आपने सही सेटअप बनाया है। इसको बड़ा करके देख लेंगे। सी इसने ये बोल रहा है कि जो आपका टेस्ट अप्रूवल बना है और सेल्स अप्रूवल लिमिट के लिए जो आपने बनाया है, यूज़र आईडी ये है, अप्रूवर आईडी ये है, सेल्स अमाउंट आपने अनलिमिटेड डाल रखा है, येस है, अनलिमिटेड सेल अप्रूवल, स्टेटस ओके है, अनलिमिटेड अप्रूवल पे है, सीक्वेंस ये है क्योंकि ये क्रिएटर है, ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा और ये उसको अप्रूव करेगा, एक नॉर्मल सेटअप है। सेल्स अप्रूवल सेटअप अपीयर्स टू बी करेक्ट। ठीक है, इसी तरह आप दूसरे यूज़र का भी चेक कर सकते हो, जो आपने दूसरा यूज़र बना रखा था, आपका सेटअप कितना करेक्ट है, कोई एरर आ रही है नहीं। अब जैसे दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला ये बता रहा है कि जो ये खुद ही एक अप्रूवर है, या तो आप इसे इसके ऊपर भी कोई एक अप्रूवर हो, जो इसे इसके एंट्रीज़ जो इसको ऑथराइज़ कर सके, जो इसके काम को अप्रूव कर सके। अगर यही लास्ट अप्रूवर है, तो आप सिर्फ़ यहाँ तक चेक कर सकते हो कि जो क्रिएटर है, उसका काम चेक कर सकते हो। अप्रूवर के ऊपर कोई हायरार्की नहीं है, इसलिए इसके आगे का सेटअप या रिपोर्ट वो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि जो सेकंड पर्सन है अथॉरिटी वाइज़ इसका कोई अप्रूवर नहीं है। यहाँ पे अगर आपने कोई अप्रूवर सेट कर दिया तो इसकी भी रिपोर्ट आपको दिख सकती है, जो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने 2 ही पर्सन लिए हैं, एक क्रिएटर और एक अप्रूवर। तो हमारे पास सेकंड, थर्ड अप्रूवर नहीं है। अब आ जाते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो वर्कफ़्लो है वो चेक करना है कि वर्कफ़्लो कैसे काम करता है। वर्कफ़्लो का टेम्पलेट्स होता है, कैटेगरीज़ होती है, आप कैटेगरीज़ पहले चेक कर सकते हो। एडमिन, फाइनेंस, इंटीग्रेशन, परचेज़ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अलग होते हैं और जो परचेज़ एंड पेबल्स में आपको वेंडर क्रिएशन से रिलेटेड मिल जाएँगे कि वेंडर कार्ड क्रिएट करना है, अप्रूव करवाना है, उनको ओवरड्यू क्रेडिट लिमिट कितनी अलाउ करनी है, वो सबसे रिलेटेड। सेम वैसे ही डॉक्यूमेंट ट्रांज़ैक्शन से रिलेटेड आपको डॉक्स में मिल जाएँगे, परचेज़ डॉक्स में। सेल्स एंड मार्केटिंग में कस्टमर कार्ड क्रिएट करना और उससे रिलेटेड जो फंक्शनैलिटी है, क्रेडिट लिमिट वगैरह की, वो आप चेक कर सकते हैं। उस पे आप अप्रूवल सिस्टम लगा सकते हैं कि बिना अप्रूव हुए कोई भी कस्टमर कार्ड क्रिएट नहीं हो।
सेल्स टॉक्स यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन से रिलेटेड आपको मिल जाएगा, सेल्स कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, सेल इनवॉइसिंग, मेमोज़। तो ट्रांज़ैक्शन में आपको क्रेडिट मेमोज़ भी मिल जाएँगे, रिटर्न ऑर्डर्स, और यहाँ भी आपको परचेज़ से रिलेटेड मेमोज़, रिटर्न ऑर्डर्स, परचेज़ कोड, परचेज़ इनवॉइस, ऑर्डर, ये सब मिल जाएँगे। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको परचेज़ एंड सेल्स में मिलेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं वर्क फ्लो का जो टेम्पलेट है वो, इनबिल्ट टेम्पलेट। इनबिल्ट टेम्पलेट में आपको क्या-क्या मिलेगा? जैसे जो कैटेगरीज़ हमने देखी थी, वही कैटेगरीज़ हैं। जैसे आप अगर इन्हें बंद कर दो, तो आपको इस तरह से दिखेगा। एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, इंटीग्रेशन, परचेज़ एंड पेबल्स, परचेज़ डॉक्यूमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने बोला, डॉक्यूमेंट का सेक्शन अलग है, ठीक है? तो अब आप इनको बड़ा करके देख सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन में ओवरड्यू अप्रूवल रिक्वेस्ट वर्क फ्लो मिल जाएगा। फाइनेंस में फाइनेंस का जो जनरल बैच हम लोग बनाते हैं, उस पे, और जो लाइन्स होती हैं, लाइन पे भी अप्रूवल होता है और बैच पे भी होता है। इंटीग्रेशन, ये आप चेक कर सकते हो। उसके बाद परचेज़ एंड पेबल्स, वेंडर अप्रूवल वर्कफ़्लो, जैसे मैंने आपको बताया था, इस पे आप लगा सकते हो। और सेम सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर भी कस्टमर का जो क्रेडिट लिमिट है, जैसे मैंने बोला था, कस्टमर क्रेडिट लिमिट, कस्टमर अप्रूवल, आइटम से रिलेटेड आइटम आपने बनाए हैं, उस पे क्या-क्या अप्रूवल कैटेगरीज़ लगा के, क्या-क्या कंडीशंस, पैरामीटर्स लगा के आप अप्रूवल के लिए भेजना चाहते हो, और जब वो कंडीशंस फुलफ़िल हो जाएँ, तब वो अप्रूव हो, ये आप लगा सकते हो। यूनिट प्राइस चेंज अप्रूवल भी है, प्राइस में चेंजेस हुआ है तो बिना अप्रूवल के वो आइटम ट्रांज़ैक्शन में यूज़ ना हो, उसके ऊपर आप कंडीशन लगा सकते हो। तो इस तरह से सेल्स, मार्केटिंग, परचेज़ एंड पेबल्स हो गया। अब हम डॉक्यूमेंट्स पे जाएँगे। परचेज़ डॉक्यूमेंट, ब्लैंकेट परचेज़ ऑर्डर अप्रूवल, परचेज़ क्रेडिट मेमो अप्रूवल, परचेज़ इनवॉइस अप्रूवल, परचेज़ इनवॉइस वर्कफ़्लो, और इसके पास परचेज़ ऑर्डर अप्रूवल वर्कफ़्लो, परचेज़ कोट अप्रूवल वर्कफ़्लो, परचेज़ रिटर्न ऑर्डर अप्रूवल वर्कफ़्लो। सेम ऐसे ही आपको सेल्स टॉक्स में भी दिखेगा। सेल्स का जो डॉक्यूमेंट्स है, ब्लैंकेट सेल्स ऑर्डर, जिसके ऊपर एग्रीमेंट के थ्रू ये वर्कफ़्लो काम करता है। तो ब्लैंकेट सेल्स ऑर्डर लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और इसमें एग्रीमेंट्स के रूल फ़ॉलो होते हैं, और ये लंबे समय तक ओपन रहता है। ब्लैंकेट सेल्स ऑर्डर अप्रूवल वर्कफ़्लो, सेल्स क्रेडिट मेमो अप्रूवल वर्कफ़्लो, सेल्स इनवॉइस अप्रूवल वर्कफ़्लो, सेल्स इनवॉइस क्रेडिट लिमिट अप्रूवल वर्कफ़्लो, सेल्स ऑर्डर अप्रूवल वर्कफ़्लो। ऑर्डर भी आप रेगुलर ऑर्डर और वन टाइम ऑर्डर यूज़ कर सकते हो। ओपन ऑर्डर फॉर लॉन्ग टाइम भी यूज़ कर सकते हो। इसमें आपके प्राइस चेंजेस होते रहेंगे, तो वो भी आप सेट कर सकते हो कि किस-किस चीज़ों पे आपको अप्रूवल लेना है। सेल्स ऑर्डर क्रेडिट लिमिट अप्रूवल वर्कफ़्लो, कस्टमर को कितना क्रेडिट लिमिट आप अलाउ करोगे। सेल्स कोड अप्रूवल वर्कफ़्लो, सेल्स रिटर्न ऑर्डर अप्रूवल वर्कफ़्लो, इस तरह से चीज़ें हैं। तो आप डॉक्यूमेंट्स पे लगा सकते हो, आप कस्टमर और वेंडर के कार्ड पे लगा सकते हो। अब इसमें जो भी वर्कफ़्लो आएगा, अब वर्कफ़्लो की लिस्ट चेक कर लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ से अगर आप चेक करोगे, मान लेते हैं कि मुझे सेल्स डॉक्यूमेंट्स पे सेल्स ऑर्डर अप्रूवल लगाना है, ठीक है? अब ये खुल गया? अब ये इस तरह से खुल गया जब, तो इसे आपको इनेबल करना है, और अब अगर ऐसे ट्राई करोगे ना, तो नहीं इनेबल कर पाओगे। तो इसके लिए आपको इसको अगर यूज़ में लाना है, तो आप आपको एक बार क्लिक करना होगा न्यू पे। न्यू क्लिक करना, और जैसे मैंने ये सिलेक्शन किया हुआ है, सेल्स ऑर्डर अप्रूवल वर्कफ़्लो, न्यू वर्कफ़्लो फ्रॉम टेम्पलेट, इस तरह से आ जाएगा, और फिर आपको क्या करना है, इनेबल करना है। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी इसे यूज़ कर रही हूँ, ये ऑलरेडी इनेबल है, इसलिए ये मैसेज दे रहा है, क्योंकि इस पे मैंने टेस्टिंग कर रखी है, ये ऑलरेडी मेरे लिए इनेबल है। तो मैं आपको दूसरा इनेबल करके दिखा देती हूँ। अ, जैसे मान लेते हैं सेल्स इनवॉइस अप्रूवल वर्कफ़्लो, ठीक है? अब ये इसका जो भी कंडीशंस वगैरह है ना, आप रीड कर सकते हो। कंडीशंस वगैरह सब रीड कर दो, किस-किस चीज़ों पे लगा हुआ है, और सिलेक्ट किया, यहाँ से सिलेक्शन हो गया। सिलेक्ट करते हुए मुझे इसे एडिटेबल नहीं करना है। एडिटेबल करके आपको अलाउ नहीं करेगा। सिलेक्ट
एंड क्लिक ऑन न्यू। यहाँ पे न्यू वर्कफ्लो फ्रॉम टेम्पलेट, और यहाँ पर आपको इसे एडिटेबल करना है। इस पे भी एंट्रीज हो रखी है, ये भी इनेबल है। तो हम काम करते हैं, परचेस साइड से कुछ इनेबल कर लेते हैं, या फिर सेल्स एंड मार्केटिंग से। परचेस का अप्रूवल ले लेते हैं, किसी एक परचेस ऑर्डर। तो मुझे सिर्फ सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन किया, क्लिक ऑन न्यू, न्यू वर्कफ्लो फ्रॉम टेम्पलेट, और हम इसे, हो गया इनेबल। जो ऑलरेडी वर्कफ्लो काम में आ रहे हैं वो आप उन्हें दोबारा एक्टिवेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनमें ट्रांजैक्शंस हैं, उनमें एंट्रीज हैं, अप्रूवल सिस्टम चल रहा है मेरे सिस्टम पे। तो अब जैसे ही मैंने परचेस ऑर्डर का अप्रूवल वर्कफ्लो किया है स्टार्ट, अब ऑलरेडी ये बिजनेस सेंट्रल पे इनबिल्ट है। तो एक कोड दिया हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन नाम दिया हुआ है, और इसकी कैटेगरी दी हुई है कि ये परचेस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। अब इनेबल हो गया तो आपके सिस्टम में काम करने लगेगा, और जब भी आप परचेस ऑर्डर यूज करोगे तो आपके यूजर और आपका अप्रूवल यूजर सेटअप को वो कॉल करेगा कि क्रिएटर कौन है डॉक्यूमेंट का और अप्रूवल कौन देगा। तो उसके हिसाब से सोच के देखते हैं। अब जो भी क्रिएटर है डॉक्यूमेंट का, उसने परचेस डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, आपका ऑर्डर स्टेटस है ओपन। अब उसके बाद क्या करता है, वो जब डॉक्यूमेंट सारा क्रिएट करता है और रिलीज करने की कोशिश करेगा, तो रिलीज नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम पे एक मैसेज आएगा कि वो अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। तो फिर क्या करता है कि जो क्रिएटर है, डॉक्यूमेंट क्रिएटर, वो अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट भेजता है। फिर रिक्वेस्ट अप्रूव होगी, अप्रूव होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट रिलीज हो सकता है, फिर आप पोस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर रिजेक्ट हो गया तो वो डॉक्यूमेंट आप आगे प्रोसेस नहीं कर पाओगे। फिर उसके रीजंस जान के उसको फिर से क्या करवाना होगा, अप्रूव करवाना होगा, और करेक्ट करके फिर से अप्रूवल के लिए भेजना होगा। और रीओपन जो डॉक्यूमेंट होता है वो यूज़र कर सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट स्टेटस अप्रूवल स्टेटस से अलग होता है। तो अप्रूवल स्टेटस में डॉक्यूमेंट को रीओपन करने का की फंक्शनैलिटी नहीं है, वो आप यूज़र परमिशन से लगा सकते हो कि आप किसी डॉक्यूमेंट रीओपन करने की परमिशन देते हो। उसके बाद इस तरह से जब सारी चीज़ें ओके हो जाएँगी, जो अप्रूवर है वो चाहे तो उसे रिजेक्ट कर सकता है, कैंसल कर सकता है, और रीज़न के साथ फिर क्या होगा कि जो आपका क्रिएटर है, डॉक्यूमेंट बनाने वाला, वो क्या करेगा, वो करेक्शंस करेगा और फिर से रीसेंड करेगा, और उसके बाद फिर से सारे चीज़ें होने ओके होने के बाद जो अप्रूवर है उसे अप्रूव कर देगा। और या फिर वो डेलीगेट भी कर सकता है, किसी अदर पर्सन को, अपने सब्स्टिट्यूट को डेलीगेट कर दे अप्रूव करने के लिए, अगर वो अवेलेबल नहीं है या कोई और रीज़न है। इसके बाद डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाएगा। तो इसी पर अगर आप जब एक बार क्लिक करोगे तो देखो बहुत सारे आपको इवेंट एंड कंडीशंस मिलेंगे। आप अपने इवेंट कंडीशंस भी बना सकते हो। आप चेक भी कर सकते हो कि सिस्टम पे क्या और कैसे लगा हुआ है। जब तक आपको इसका प्रैक्टिस ना हो जाए, आप इसे चेंज मत करना। आप बस चेक कर सकते हो कि नोटिफ़िकेशन आएगी आपको। आपने जब रिक्वेस्ट भेजा तो जो अप्रूवर है उसके पास नोटिफ़िकेशन जाएगी कि अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट आई है। तो वो अपने जो रिक्वेस्ट एंट्रीज़ वाला पेज होता है, एक अप्रूव रिक्वेस्ट वाला पेज, उस पे क्या करेगा, जाके चेक करेगा और अप्रूव कर देगा। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। अब ये एक्टिवेट हो गया है, तो जब भी कोई परचेज़ डॉक्यूमेंट बनेगा, उस पे सिस्टम आपको बोलेगा। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑलरेडी सेल्स पे एक्टिवेट था और हमने डॉक्यूमेंट पे एक्टिवेट किया। आप चाहो तो वेंडर अप्रूवल पे भी बना सकते हो। अब इसे चेक कर सकते हो। ये सिर्फ़ व्यू करने के लिए है। ये आपने देखा कि आप वेंडर का कार्ड बना है, उसके लिए रिक्वेस्ट किया है कि इसको अप्रूव किया जाए। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो वेंडर अप्रूवल वर्कफ्लो सिलेक्शन में है, ठीक है? अभी ये सिलेक्ट है, न्यू न्यू वर्कफ्लो फ्रॉम टेम्पलेट, और हम यहाँ एक्टिवेट कर देंगे। अब वेंडर की रिक्वेस्ट जाएगी, फिर वो अप्रूव होगा, और उसके बाद चाहे तो आप उसे डेलीगेट भी कर सकते हैं अगर अप्रूवर अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं,
हम एक वे अब आप आइटम के लिए भी कर सकते हो, लेकिन आइटम का जो टेम्पलेट है वो आपको एक्टिवेट करना होगा। तो अभी तो हमने आइटम के लिए एक्टिवेट नहीं किया है। आप सेल्स स्टॉक में आपको मिल जाएगा। सेल्स स्टॉक में आइटम के लिए भी है। अगर आप यहाँ चेक करोगे तो जो सेल्स का सी सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर आइटम अप्रूवल के लिए भी है और आइटम यूनिट प्राइस के लिए भी है। कार्ड वाइज नहीं चाहते, अगर आप सिर्फ यूनिट प्राइस वाइज चाहते हैं तो अलग से भी लगा सकते हैं, और पूरा आइटम कार्ड पे चाहिए तो आइटम अप्रूवल लगा सकते हैं। तो अभी हमने लगाया था, हमने वेंडर पे लगाया था, तो हम पहले हमने वेंडर के हमने परचेस ऑर्डर पे लगाया और हमने वेंडर अप्रूवल पे लगाया। अब एक चीज और है जो हम चेक कर लेते हैं। जैसे वर्कफ्लो की लिस्ट है। सी मेरे सिस्टम पे क्या क्या एक्टिवेटेड है। मेरे सिस्टम पे मैंने एक्टिवेट किया है वेंडर अप्रूवल इनेबल्ड, यस। परचेस ऑर्डर अप्रूवल, यस। और पहले से मैंने 4 एक्टिवेट कर रखे थे जिसकी टेस्टिंग मैंने कर रखी है, सेल्स इनवॉइस और सेल्स ऑर्डर। अब सी ये यस पे, जो जो एक्टिवेट है वो यस पे है। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि आपके सिस्टम पे क्या क्या चल रहा है। वर्क फ्लोज की लिस्ट है, तो वर्क फ्लो के लिस्ट पेज पे आप चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। अब सिंपल सा एक काम करते हैं, चेक करते हैं कि जो हमारा वेंडर कार्ड है उसके लिए चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो डेलीगेट वाला पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम अभी एक वेंडर क्रिएट करके चेक कर लेते हैं कि सिस्टम अप्रूवल मांगता है या नहीं। मुझे एक न्यू वेंडर क्रिएट करना है, डोमेस्टिक ले लेते हैं।